प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, स्टिमुलेट स्पर्म एक्टिविटी। स्पर्म की एक्टिविटी को जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है स्पर्म की जो एक्टिविटी है उसको स्टिमुलेट करती है। अब किस तरह से ये जो है स्पर्म की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेगी प्रोस्टेट ग्लैंड? भाई प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है बेटा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड की मैं अगर बात करूं तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो 5 लोब से बनी हुई एक सिंगल ग्लैंड होती है। अगर हम बात करें कि नंबर्स में ये होती है 1। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उसे बोलते हैं पी फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड। उसे प्रोस्टेटिक फ्लूइड बोलते हैं, पी फ्लूइड बोलते हैं। और पी फ्लूइड के अंदर, प्रोस्टेटिक फ्लूइड के अंदर अलग अलग चीजें होती है, जिसमें एक होता है फिब्रिनोलाइसिन। जो फिब्रिनोलाइसिन होता है, वो फिब्रिनोलाइसिन का काम क्या होता है कि सीमन को थिन लिक्विड बनाना। जब मेल बॉडी के अंदर सीमन रहता है, अब आप कहोगे सर ये सीमन क्या है, आगे भी बढ़ेंगे हम। सीमन होता है स्पर्म प्लस सम लिक्विड। स्पर्म के साथ कुछ लिक्विड मिल जाता है तो उसे हम सीमन जो है बोलते हैं। आप कहोगे सर लिक्विड किसका मिल जाता है? डिफरेंट जो एसेसरी ग्लैंड होते हैं उनके लिक्विड मिल जाते हैं। जैसे उसमें प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी होता है उस प्रोस्टेट ग्लैंड का, उसमें सेमिनल फ्लूइड भी होता है, सेमिनल वेसिकल का, उसके अंदर जो है काउपर ग्लैंड का काउपर्स फ्लूइड भी होता है। तीनों फ्लूइड को मिलाकर जो है आप सेमिनल प्लाज्मा भी बोलते हो। तो सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म दोनों को मिलाकर आप सीमन बोलते हो। खैर वो आगे भी पढ़ेंगे हम। तो सीमन जो होता है बेटा, वो सीमन जब मेल बॉडी के अंदर हो तो गाढ़ा होना चाहिए, विस्कस होना चाहिए, ताकि स्पर्म की मोटिलिटी कम रहे, वो अपनी एनर्जी खर्च नहीं करे। और जब कॉपुलेशन हो, मैटिंग हो, मेल फीमेल में कॉपुलेशन हो, तो मेल जो होता है मेल बॉडी से सीमन बाहर आ जाता है, फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाता है, तो वहां पर स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ जानी चाहिए। और मोटिलिटी बढ़ाने के लिए सीमन जो होता है वो थिन लिक्विड हो जाता है, पतला हो जाता है। और पतला बनाता है कौन? वो बनाता है फिब्रिनोलाइसिन। और फिब्रिनोलाइसिन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? वो होता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड के अंदर फिब्रिनोलाइसिन होता है। तो हम सीधे सीधे ये कहेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट करती है स्पर्म की एक्टिविटी को। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट हम जो है पढ़ लेते हैं क्लास में। तो सॉल्यूशन मेरे ख्याल